हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अपने मॉडल पेपर 3 के बारे में। इसके पहले हम लोग 2 अपने मॉडल पेपर देख चुके हैं और ये हमारा 3rd मॉडल पेपर है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे का आएगा। 70 मार्क्स का पूरा पेपर हमारा रहने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। देखो, पहला लिखा है, इट इज यूज टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ कीबोर्ड। है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कीबोर्ड से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आखिर क्या यूज़ किया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, गेट एस। ठीक है, गेट सी एच होगा नहीं, गेट सी एच ही होता नहीं है, गेट कैर आपका करेक्टर के लिए होता है। तो अगर जो गेट एस है वो एकदम इसमें सही हो जाएगा। फिर देखो लिखा है सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ अ अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, बिना कंडीशन के कहाँ होती है, इफ एल्स के अंदर होती नहीं है, स्विच के अंदर होती नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, बचा गया हमारा गो टू। ठीक है, जो ऑप्शन एलिमिनेशन है वो आपकी यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे से काम करता है। आपके जो भी ऑप्शन दिए होंगे आप उनमें से एलिमिनेट करिए ऑप्शन को और आपका जो सही आंसर है वो निकल आएगा। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द nth पोजीशन ऑफ अ एरे। ठीक, जो nth पोजीशन होती है वो एरे की क्या होती है, हम जानते हैं कि मान लो अगर हमारी कोई एरे है वो एरे ऑफ 5 है, 5 की एरे तो कहाँ शुरू होगी, वो शुरू होगी एरे ऑफ 0, फिर आपकी एरे ऑफ 1, ठीक है, फिर आपकी एरे ऑफ 2। ठीक, मतलब ये हमारी पहली एरे है, ये दूसरी एरे है, ये तीसरी एरे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीसरी एरे है तो उसका क्या है n-1, दूसरी का क्या है n-1, पहली का क्या है n-1, तो क्या होगा हमारा n-1। ठीक, फिर देखो लिखा है व्हाट इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक फंक्शन। इनमें से कौन सा एक अर्थमेटिक फंक्शन है। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे एबीएस, ठीक, एफ ए बी एस, बोथ और सी। तो क्या होगा देखो इसमें नन ऑफ दिस। ठीक, मेरे को सही क्या होगा, देखो एबीएस मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन, ये भी हमारा क्या एक अर्थमेटिक फंक्शन होता है। और फिर आपका आता है ये एफ एबीएस मतलब फैक्टोरियल एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है एक अर्थमेटिक फंक्शन है। मतलब क्या होगा, जो हमारा बोथ ऑप्शन है वो दोनों हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेट्स फर्स्ट एन कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग टू गिवन अ कैरेक्टर्स। ठीक है, इनमें से लिखा है फॉलोइंग फंक्शन सेट्स फर्स्ट एन कैरेक्टर, कौन सा ऑपरेटर पहले के एन कैरेक्टर को सेट करेगा स्ट्रिंग के अंदर और कैरेक्टर को प्रोवाइड करेगा, देगा। क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टर INIT STRCT STRN SCT। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें STRN SCT हो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको चाहे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पहले एग्जाम में आ चुका है ये। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्ट्रक्चर मेंबर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्ट्रक्चर मेंबर नहीं हो सकता है। देखो कोई और स्ट्रक्चर ये तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। एरे भी हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनके पार्ट हो सकती हैं, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे एरे सॉरी वो जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो लिखा है पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड इज कॉल्ड। ठीक, मतलब क्या है, पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा हो किसको, मेमोरी लोकेशन को। ठीक, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक, फिर देखो लिखा है व्हेन अ सी प्रोग्राम इज स्टार्ट, जब कोई हमारा सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, लिखा है द ओएस एनवायरनमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग फाइल एंड प्रोवाइडिंग अ पॉइंटर फॉर दैट फाइल। ठीक, जो हमारा जो भी हमारा ऑपरेशन मतलब ओएस एनवायरनमेंट जो क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल को ओपन करने के लिए और प्रोवाइड करता है पॉइंटर, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, हम लोग बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं STDIO की। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। तो ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड एरर भी इसके अंदर ही आती है। तो मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो इसके आगे लिखा है इन सी के अंदर अ पॉइंटर वेरिएबल टू एन इंटीजर, है ना, एक पॉइंटर वेरिएबल किसके, इंटीजर के थ्रू कैन बी क्रिएटेड बाय द डिक्लेरेशन। पॉइंटर को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, है ना, इंट पॉइंटर p। ठीक, फिर देखो लिखा है जो प्रोग्राम का दिया है पूरा, इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्राम को ध्यान से देखो। ठीक, बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इंट मेन में दिया गया है /n strlen, मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ की क्या बतानी है हमें, इस जो ये जो स्ट्रिंग हमारी दी गई है इसकी बतानी है हमें लेंथ। ठीक, क्या बतानी है, लेंथ। ठीक, वही बतानी, तो कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4 5 6, क्या है 6 इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर 6 क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन लिखा है फॉर अ बाइनरी फाइल्स, बाइनरी फाइल्स के लिए फिलफिल करना है मस्ट बी अपेंडेड टू द मोड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, बाइनरी फाइल्स के लिए स्ट्रिंग में किसको अपेंड करते हैं हम लोग, स्मॉल b को। ठीक, फिर देखो लिखा है एन AI एजेंट परस्यूज एंड एक्ट्स अपॉन द एनवायरनमेंट। एक AI एजेंट क्या करेगा, परस्यू करेगा और एक्ट करता है एनवायरनमेंट के थ्रू, किसका यूज करके, देखो किसका यूज करेगा यहाँ पे। देखो जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को सेंस करके जो भी डाटा है हमारा वो
देते हैं हमारे मेन मेमोरी को, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है, सेंसर्स। फिर परसीवर्स भी काम नहीं करेंगे। ये काम कौन करता है? ये हमारे जो एक्चुएटर्स होते हैं, ये हमारे ये काम करते हैं कि मतलब क्या करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उसका जो भी आउटपुट है वो प्रोवाइड करते हैं एआई एजेंट के थ्रू, ठीक। फिर देखो लिखा है 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एजेंट। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है? देखो लिखा है लर्निंग एआई एजेंट, मतलब ऐसा एआई एजेंट जो क्या करता हो, जिसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी हो, तो चीज़ों को सीख रहा हो, तो ये भी हो जाएगा हमारा। फिर देखो लिखा है सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, ये भी होता है हमारा। फिर देखो लिखा है गोल बेस्ड, है ना, ये भी होता है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो लिखा है फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स, इनमें से कौन सी कैटेगरी ड्रोन्स की डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इन द इंडिया, है ना, इनमें इंडिया में यूज़ करने के लिए किस कैटेगरी को ड्रोन्स की परमिशन मतलब परमिशन उसके लिए रिक्वायर नहीं है? तो क्या होगा हमारे माइक्रो स्मॉल नैनो, जो नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स होते हैं, उनको उड़ाने के लिए हमारे इंडिया में परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अदरवाइज जो बाकी 3 कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, इनको उड़ाने के लिए हमें परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें कराना पड़ता है। फिर देखो लिखा है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ ई कॉमर्स, इनमें से ई कॉमर्स का फंक्शन क्या है? हम लोग जानते हैं ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। देखो आगे मार्केटिंग बिल्कुल है ई कॉमर्स का, ठीक। फिर देखो लिखा है वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और बोथ ए एंड सी। देखो एडवर्टाइजिंग भी क्या है, ई कॉमर्स का हमारा टाइप होता है, लेकिन जो वेयर हाउसिंग है ये क्या है, ये हमारा ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। तो मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROV, ठीक है। ROV फुल फॉर्म क्या होगा इसमें, ROV फुल फॉर्म हो जाएगा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ठीक। ये हमारा क्या होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन लिखा है इन विच ईयर द इंडियाज IT एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, ईयर द IT एक्ट ऑफ 2000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ठीक। फिर देखो लिखा है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट किससे यूज की जाती है? सिंगल लाइन जो कमेंट होती हैं वो हमारी डबल स्लैश से यूज की जाती हैं। फिर देखो लिखा है द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सेल इन B2C। देखो अगर हमें B2C में कुछ सामान बेचना है, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, ये हमारा बिजनेस है, और टू कहाँ बेचना है, ये हमें बेचना है किसको, कंज्यूमर को। तो देखो बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। ऐसा कोई आपका प्रोडक्ट जो आपको क्या है, जो आपका डिजिटली काम करता है, हो सकता है वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, या हमारा कोई डिजिटल ई-बुक टाइप में कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बेस्ट होती हैं B2C मॉडल के अंदर सेलिंग करने के लिए। फिर देखो जो हमारा लास्ट MCQ है यहाँ पे, द प्रिंट स्टेटमेंट यूज फॉर प्रिंटिंग द स्लैश एन। देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे करना है /n को प्रिंट। तो /n को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे हम लोग डबल स्लैश प्रिंट, है ना। जब भी हम प्रिंटफ कमांड के अंदर /n देंगे तो क्या होगा, तो हमारा एक सिंगल /n यहाँ पे प्रिंट होके आउटपुट में आ जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ MCQs आज के। फिर देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन जो शॉर्ट्स हैं वो बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स और सबसेट ऑफ AI। देखो AI के सबसेट क्या क्या है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो क्या होगा, आपको ये सारे जो सबसेट्स हैं इनको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। देखो पहला क्या आपका आता है ML मतलब मशीन लर्निंग, फिर आपका आ जाएगा NLP नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और स्पीच रिकग्नाइजेशन। यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये मे बी इस बार एग्जाम में पूछा जाए आपके बोर्ड्स में, ठीक है। आपके सिलेबस में प्रॉपरली तो अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन इसके चांसेस हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ये मार्केट में चल रहा है, ठीक। होता क्या है, सिंपल है, जैसे कि ह्यूमन का ब्रेन काम करता है, वहाँ पे कई सारे अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके एक पूरा नेटवर्क बनता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। वैसे ही जो AI का न्यूरल नेटवर्क है वो भी एकदम एविडिस काम करता है। फिर देखो लिखा है क्वेश्चन कह रहा है वाई आर द फाइल्स आर नीडेड, है ना, आखिर C लैंग्वेज के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बहुत ही सिंपल आंसर आप इसको सिंपली दे सकते हैं कि जो फाइल्स होंगी क्या करेंगे, वो हमारे डेटा को सेव करने के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, या फिर मान लो हमें बाद में उस डेटा का काम लेना हो, ठीक है, किसी बाद में यूज़ करना हो डेटा को, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फाइल का यूज़ करना पड़ता है कहाँ पे, C लैंग्वेज के अंदर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर विजन इन AI। ठीक है, कंप्यूटर विजन जो होता है AI के अंदर उसका यूज क्या होता है, देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर विजन इन AI हेल्प द मशीन्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक पिक्चर्स और वीडियोस मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू सी एंड द कॉम्प्रेहेंड द वर्ल्ड सिमिलर टू द हाउ ह्यूमन यूज टू देयर आईज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब देखो समझो क्या हुआ सिंपल भाषा में, मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो कोई मशीन है हमारी, ये हमारी मशीन है, कोई AI मशीन है,
और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक, ये एक आदमी है यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये मशीन की मान लो आई है कि क्या करेगी, ये पूरे आदमी को देखेगी, ठीक, यहाँ पे एनालाइज करेगी, चीज़ों को देखेगी कि भाई कि ये आदमी है कि औरत है, ठीक है, आदमी है तो क्या बड़ा बच्चा है कि छोटा बच्चा है, ठीक, जैसे कि हम लोग आदमी को देखते हैं और गेस करते हैं कि भाई वो बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है ना, बच्चा है कि बूढ़ा है। तो उस तरह का जो कंप्यूटर विजन है वो क्या करता है, वो एज इट इज काम करता है कहाँ पे, एआई के अंदर, जैसे कि हमारी आइज काम करती हैं किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक। फिर तो हम लोग बात करेंगे इसकी, व्हाट आर द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन सी, है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंपल ऑप्शन है। अगर क्या होगा, प्लस प्लस लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक। अगर लगा है माइनस माइनस तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिक्रीमेंट, ठीक। यही होते हैं क्या हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फिर देखो लिखा है व्हाट आर द ड्रोन्स मेड ऑफ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है कि आखिर जो ड्रोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो पहला क्या आएगा इसका, प्रोपेलर्स। फिर क्या आएगी इसकी जो मोटर्स होती हैं, यहाँ पे जो मोटर यूज की जाती हैं बेसिकली वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई डायरेक्शनल मोटर, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इनको हम लोग कभी कभी सर्वो मोटर के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो लिखा है फ्रेम, जो भी क्या होगा हमारा ड्रोन का स्ट्रक्चर होगा, बैटरी यूज होंगी, कैमरा यूज होगा, कुछ ड्रोन्स के अंदर जीपीएस भी यूज किया जाता है। आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है, मतलब आपका रिमोट हो गया या कोई सिस्टम है, अगर आपका उससे कंट्रोल कर रहे हैं आप पूरे ड्रोन को, तो वो, ठीक है। तो ये कुछ मेन बॉडीज हैं किसकी, ड्रोन्स की। फिर देखो लिखा है हाउ डज अ मशीन लर्निंग रिलेटेड टू एआई, एक जो मशीन लर्निंग है वो कैसे रिलेट करती है किससे, एआई से। देखो क्या लिखा हुआ है, machine learning is the subset of AI that involves training computer to learn and make decisions from the data, helping the AI system to improve their performance over the time। देखो मतलब क्या है, जो मशीन लर्निंग है वो क्या करेगी, वो इन्वॉल्व करेगी इसमें ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक, इस टाइम क्या कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए, ठीक, ताकि क्या हो, लर्न एंड मेक डिसीजन फ्रॉम द डेटा, कोई भी डेटा है तो क्या उससे जो मशीन है हमारी वो सीख सके, ठीक है, लर्न कर सके, और जो डिसीजंस हैं वो अपने आप अपने तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ करके वो जो डिसीजंस हैं वो ले सके। इन सब कामों के लिए क्या होता है, जो मशीन लर्निंग है उसका यूज़ एआई के अंदर किया जाता है। फिर देखो यहाँ बात हो रही है किसकी, हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर की, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। इस यूज टू क्रिएट कॉन्स्टेंट्स, है ना, कॉन्स्टेंट क्रिएट करने के लिए, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज, उनको मैनेज करने के लिए, एंड अपडेट द वैल्यू थ्रू द कोड, और उन वैल्यू को कोड्स के थ्रू अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैशटैग डिफाइन का यूज़ करते हैं। फिर देखो लिखा है व्हाट इज एन एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक, एरे ऑफ पॉइंटर का क्या होती है। देखो लिखा है एन एरे ऑफ पॉइंटर इन सी इज अ कलेक्शन ऑफ अ मेमोरी एड्रेस, क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, कई सारे अलग अलग मेमोरी एड्रेस का, वेयर ईच एलिमेंट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमोरी, जहाँ पे क्या होता है ना, वेयर ईच एलिमेंट्स पॉइंट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, जहाँ पे हर एक पॉइंटर्स की क्या होगी, एक स्पेसिफिक लोकेशन मेमोरी के अंदर डिफाइन कर दी जाती है, ऑफन यूज फॉर मैनेजिंग द मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स और स्ट्रिंग, जिसका यूज कहाँ किया जाएगा, जब हमारे पास कई सारे क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या हमारे पास कई सारे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए हम लोग एरे ऑफ पॉइंटर का यूज करते हैं। फिर देखो लिखा है वाटर पॉइंटर, सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंटर क्या होते हैं, तो पॉइंटर इन द सी आर द वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस, जो क्या करते हैं हमारे मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पॉइंटर्स। दे डिक्लेयर बाय द स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप पॉइंट टू फॉलोड बाय द एस्टिक मार्क, किससे, एस्टिक मार्क के थ्रू उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है इंट एस्टिक पीटीआर, मतलब क्या होगा, ये जो हमारा होगा वो पॉइंटर एक हमारा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ द एआई यूज इन अ ड्रोन, ठीक है, ड्रोन के अंदर हम लोग किस प्रकार की एआई का यूज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ड्रोन ऑफन यूज फॉर द एआई फॉर द ऑटोनॉमियस फीचर्स एम्प्लॉइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मशीन लर्निंग एंड अ कंप्यूटर विजन टू नेविगेट, अवॉइड ऑब्स्टेकल्स एंड परफॉर्म द टास्क विदाउट अ कॉन्स्टेंट एंड ह्यूमन कंट्रोल, है ना, बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपने ड्रोन क्या करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, और अवॉइड द ऑब्स्टेकल, जो हमारे बैरियर्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं, किसमें, फिर हम लोग एआई यूज़ करते हैं कहाँ पे, ड्रोन के अंदर। अब देखो हम लोग बात करेंगे इसकी शॉर्ट आंसर की, ठीक। आपका पहला आएगा एनएलपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जो एनएलपी है वो होता क्या है। लिखा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन द मेकिंग कंप्यूटर अंडरस्टैंड टू इंटरप्ट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। देखो जिनका मेन काम क्या हुआ, ताकि जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्ट कर सके और जनरेट कर सके इसको, ह्यूमन लैंग्वेजेस को,
ठीक, पहला काम आपका ये हो गया। फिर लिखा है देखो, इट इन्वॉल्व द टास्क लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने इंग्लिश दिया, उसने क्या किया, उसने आपको हिंदी में जवाब दे दिया। इसके लिए सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए और आपका स्पीच रिकग्नाइजेशन के लिए, है ना। लाइक हम लोग सीरी की बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ बात कर सकते हैं हम लोग एलेक्सा की, ठीक है, या फिर कोल्टोना की, ठीक है, विंडोज़ का जो है। तो टू इनेबल द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन, ताकि क्या हो, ताकि जो कम्युनिकेशन हमारा है वो कैसा हो जाए, वो इफेक्टिव हो जाए ह्यूमंस के बीच में और मशीन के बीच में। इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनएलपी का यूज़ यहाँ पे करते हैं। फिर देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट रिवर्स। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, एक कोई नंबर को डालना है, ठीक है, और उसका रिवर्स प्रिंट करना है। देखो हमने पहले क्या किया प्रोग्राम के अंदर, आपने हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक, कुछ वेरिएबल ले लिए, नम ले लिया, रिवर्स ले लिया, इसको जीरो डिफाइन कर दिया, हमने क्या ले लिया, रिमाइंडर। यहाँ पे हम नंबर को एंटर कराएंगे, सपोज करो मान लो नंबर हमने करा दिया एंटर 231, ठीक है, ये हमने स्टोर कराया। अब क्या हुआ, परसेंटाइल डी के अंदर एंड एम, ठीक है, नम के अंदर क्या हुआ, ये जो नंबर था वो स्टोर हो गया। फिर देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, कब तक, जब तक इसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए, मतलब जब तक इस वाले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए, तब तक क्या होगा, तुम्हारा लूप रन करेगा। देखो उसके अंदर क्या था, जब लूप के अंदर जाएंगे तो क्या हो रहा है, पहला देखो रिमाइंडर वैल्यू कौन सी आ रही है, नम मॉड 2, मतलब 231 लिखा है मान लो, इसका क्या करेंगे, मॉडुलस 10। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, जिसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो पहली बार इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा पहली बार में 1, ठीक है, 1 इसका आंसर आ गया, मतलब पहली बार में क्या होगा, रिमाइंडर के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। फिर जो कह रहा है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, मतलब अब रिवर्स के अंदर क्या हुआ, जो वैल्यू स्टोर होगी कौन सी होगी, रिवर्स इंटू 10, मतलब एक को मल्टीप्लाई, हाँ, रिवर्स इंटू 1। अभी देखो रिवर्स कितना था, 0 था, इंटू 10 हो गया, और प्लस क्या हो गया, रिमाइंडर कितना है, 1 है, मतलब क्या हो गया, 1 उसमें ऐड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नम की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड इक्वल टू 10, मतलब अब नम में क्या बचेगा, मतलब 231 डिवाइड 10 कितना बचेगा, 23 बचेगा खाली। अब यहाँ कितना आ गया नम के अंदर आ गया आपका 23। चला लो अगली बार, ठीक, चलिए अगली बार, तो फिर क्या होगा, फिर नम मॉड 10, मतलब अब क्या होगा यहाँ पे, अब हो जाएगा तुम्हारा 23 मॉडुलस 10। क्या आएगा रिमाइंडर के अंदर, तुम्हारा रिमाइंडर के अंदर इस बार आएगा सिर्फ 3, ठीक, कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। अब देखो तुम्हारा कितना आ गया रिमाइंडर के अंदर, 3 आ गया, फिर गया फंक्शन कहाँ पे, रिवर्स के ऊपर गया फंक्शन, ठीक, मतलब इंटू 10, अभी कितना था रिवर्स के अंदर, 1 था, मतलब 1 इंटू 10 और प्लस 3 कितना हो गया, 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है, किसके अंदर, रिवर्स के अंदर। और तुम्हारा फिर चलेगा लूप, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, तो दोबारा फिर चलाएंगे लूप, तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक, फिर यहाँ पे सॉरी 12 बचेगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा आएगा रिमाइंडर में 2 3, ठीक है, हम लोग 13, तब लोग दोबारा से कराएंगे, चलाएंगे लूप, तो क्या होगा तुम्हारा, तब यहाँ फाइनली यहाँ पे 1 3 2, ठीक, अब कितना बचेगा तुम्हारा, बचेगा 2, और फिर लोग वापस तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तुम्हारा 2 यहाँ पे तुम्हारा ऐड हो जाएगा, आप तुम्हारा बचेगा लूप थर्ड टाइम में, ठीक है, यहाँ पे खाली क्या बचेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे बचेगा खाली 2 उसके बाद, ठीक, देखो 2 जाएगा ऊपर, मॉड करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करा देंगे कितना, 132। देखो हमारा जो नंबर था 281, तुम्हारा तब जो आउटपुट रिवर्स के अंदर से होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 132, और यही क्या होगा, यही हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा एकदम प्रोग्राम है, और ये क्या है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका है। फिर देखो अगला लिखा है, व्हाट इज आर द कॉमन टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, इनके कुछ टाइप के बारे में बात करी गई है, सब हमको पढ़ा चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। देखो पहला क्या आपका है, फिशिंग, ठीक, जानते हो फिशिंग क्या होती है, कि मतलब क्या किया हमने कोई बना दी क्या, फेक वेबसाइट। सिंपल ध्यान रखो कि भाई हमने कोई फेसबुक का एक बना दिया फेक पेज कह लो, ठीक है, बना दी फेसबुक का फेक पेज, और हमने क्या किया, हमने यूजर से कहा कि भाई ये फेसबुक का ही पेज है, और तुम यहाँ पे क्या करो, अपनी आईडी को लॉगिन करो, और तुम जब लॉगिन करोगे तुम्हारी आईडी को खूब सारे लाइक मिल जाएंगे। तुमने क्या किया, तुमने भाई तुम्हारे जो दोस्त ने उस पेज पे वो गया, और उसने क्या किया, अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो असली वाला था फेसबुक का, वो उस फेक पेज पे डाल दिया। जब वो डाल देगा तो क्या होगा, तो उसके बाद कुछ होगा नहीं, ना लाइक मिलेंगे ना कुछ मिलेगा उसको, लेकिन जो उसका यूजर आईडी है, तो पासवर्ड जो डाला था उसने, वो आपके ईमेल पे तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, फिशिंग। फिर देखो आता है आपका कौन सा, मालवेयर अटैक्स, फिर जीरो डे एक्सप्लॉइट, पासवर्ड अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, और ड्राइव बाय द डाउनलोड्स, है ना, कोई चीज़ जो आपकी डाउनलोड फाइल्स होती हैं, तो क्या करना, बताया कुछ और डाउनलोड करने के लिए, और कोई वायरस आपके इसमें आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड करवा दिया, ठीक है।
तो कुछ टाइप होते हैं किसके, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के। इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट करके याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो लिखा है लिस्ट द ओपनिंग मोड्स इन स्टैंडर्ड आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक, इसके अंदर कुछ ओपनिंग मोड्स, जो फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं उनके बारे में बात करना है यहाँ पे हमें। देखो पहला आपका आता है आर। आर कहाँ यूज होता है, ओपन फॉर रीडिंग के लिए, फाइल एग्जिट करनी चाहिए। फिर आपका डब्ल्यू आता है, ये क्या होता है, ओपन फॉर राइटिंग के लिए, फाइल एग्जिट करती है। फिर देखो आता है आपका ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। इन सभी को क्या होगा, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस, इन तीनों को, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। ठीक, ये सारे कहाँ यूज होते हैं, सारे आपके होते हैं एफ ओपन के अंदर, मतलब फाइल के अंदर, सी में फाइल हैंडलिंग के लिए। फिर देखो यहाँ बात हो रही है किसकी, एथिकल हैकिंग की। ठीक, ये भी आपको हम हैकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा चुके हैं पूरा, एथिकल हैकिंग क्या होती है। ठीक है, एथिकल हैकिंग करता कौन है, एग्जाम में एमसीक्यू मान लो आ गया कि विच हैकर्स यूज द एथिकल हैकिंग, तो कौन हैकर हो जाएंगे आपके, एथिकल हैकिंग करते हैं वाइट हैकर्स, मोस्ट प्रॉबली जो वाइट हैकर्स होते हैं। इसके अलावा जो आपके ग्रे हैकर्स होते हैं, ग्रे हैकर्स, ठीक है, उनको हम कंप्लीटली एथिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी हम लोग कह सकते हैं कि एविडेंस वो एथिकल हैकिंग भी कभी कभी अपने चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन आंसर होगा वो कौन होगा, वो आपके होंगे जो वाइट हैकर्स, वो आपके एथिकल हैकिंग करते हैं। देखो एथिकल हैकिंग होती क्या है, ठीक है, लिखा है एथिकल हैकिंग इज अ प्रैक्टिस विच वेयर द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नोन एज द एथिकल हैकर्स यूज दियर स्किल्स। वो क्या करते हैं, अपने स्किल का यूज करते हैं किसके लिए, टू फिक्स द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और एप्लीकेशन। द गोल ऑफ इम्प्रूव द सिक्योरिटी, इनका गोल मेनली होता क्या है कि जो भी हमारी सिक्योरिटी है उसका करना, उसको इम्प्रूव करना, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैलिशियस हैकर, और उनको जो भी मैलिशियस हैकर्स हैं उनसे क्या करना, बचाना। ये क्या होती है, आपकी एथिकल हैकिंग होती है। फिर देखो लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है इज साइबर हैरेसमेंट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। क्या जो साइबर हैरेसमेंट होता है वो साइबर क्राइम है, बिल्कुल है। यस, साइबर हैरेसमेंट इज कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम, इट इन्वॉल्व यूजिंग अ डिजिटल कम्युनिकेशन टू टूल्स टू हैरेस। मतलब क्या, यहाँ पे जो टूल्स हो रहे हैं कौन से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स, है ना, लाइक कोई चैट हो गया, कोई वीडियोस हो गए, एमएस वगैरह हो गए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, जो भी पीड़ित है, क्या करने के लिए, उसको हैरेस करने के लिए, थ्रेट देने के लिए, या इंटीमिडेट किसी आदमी को परेशान करने के लिए, या फिर कोई ऐसे एक्शन करने के लिए जो क्या हो, जो आपके लॉ के अगेंस्ट हो। ठीक है, इनका यूज करने के लिए इन्होंने क्या करते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, आपका साइबर हैरेसमेंट के अंदर आपका होता है, जो क्या है, जो आपका एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। क्लियर। फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गिव द एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई। ठीक है, कुछ आपको रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन देने हैं जहाँ पे पेन टाइम में हम लोग एआई का यूज़ करते हैं। तो पहला का यूज़ कहाँ हो रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट्स में। ठीक है, लाइक सीरी एंड एलेक्सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि सीरी है अपना, हमने बोला है सीरी, तो क्या हुआ, उसने तुरंत सुना आवाज़ को, तुरंत उसने रिस्पॉन्ड किया। हमने बोला ओके गूगल, तो तुरंत उसने सुना और क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एआई का यूज़ किया जा रहा है। फिर आपका रिकमेंडेशन सिस्टम, अब देखो यहाँ पे आपकी पसंद के अनुसार आपको रिकमेंडेशन देना, लाइक नेटफ्लिक्स है, आपको हॉरर पिक्चर पसंद है तो आप वो देखते हो, तो आपको जो मूवीज़ रिकमेंड करी जाएंगी वो कौन सी करी जाएंगी, वो आपको करी जाएंगी सिर्फ हॉरर मूवीज़ बेसिकली। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज़ क्या हो, यहाँ पे आपका एआई का यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे, नेटफ्लिक्स के अंदर। इस तरह आपका अमेजॉन, अगर आपको कपड़ों की शॉपिंग पसंद है तो जो मेनली आपको जो क्लॉथ्स दिखाए जाएंगे। अगर आपको मोबाइल लेना है तो क्या होगा, आपको मोबाइल पसंद आते हैं तो आपके जो भी फ्रंट पेज होगा वहाँ पे आपको मोबाइल के सारे शो दिखाए जाएंगे, मतलब दिखेंगे आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो सबका सिस्टम है उसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम, और यहाँ पे पेन टाइम में एआई का यूज़ ब्रॉडली किया जा रहा है। फिर देखो आपका आता है इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन, आवाज़ को पहचानने के लिए, या फिर आपका फेस जो लॉक होता है ना, यहाँ पे एआई यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है आपका ऑटोनॉमियस व्हीकल्स। ठीक है, लाइक आपका कौन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। जब भी बात आएगी इसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, एक कंपनी का नाम आ जाएगा, कौन कंपनी आएगी, टेस्ला। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग, जो बैंकिंग है हमने फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, इमेज ऑटोनॉमियस, फ्रॉड, हेल्थ केयर, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, है ना। अब देखो एग्जाम्पल ना दिया गया, क्या, गूगल ट्रांसलेट। फिर आपके चैट बॉट्स लाइक स्विगी के, है ना, आजकल तो हर एक जो ऑनलाइन सर्विस है वो अपने चैट बॉट्स को प्रोवाइड करती है। फिर कहाँ पे, गेमिंग के लिए, है ना, देखा होगा गेमिंग में चेस वगैरह खेलने में क्या होता है, आपका एआई का यूज़ प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। फिर आपका आता है स्मार्ट होम डिवाइसेस, है ना, जो आपकी स्मार्ट होम डिवाइसेस आती हैं,
जो घरों में रखे रहते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप में, एलेक्सा भी आती है छोटी वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, हम लोग रियल वर्ल्ड में एआई का यूज़ देखने को हमें मिल रहा है। फिर देखो लिखा है हाउ डू यू डी रेफरेंस द पॉइंटर। आखिर हम लोग पॉइंटर को रेफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाना है, जो भी डिफिनेशन इसकी प्रॉपर है वो पढ़ लीजिएगा। सिंपल है, मान लो मेरा कोई पॉइंटर है, हमने क्या किया उसमें एक्सिक का साइन लगा दिया, मतलब क्या हुआ, लिखा है रिफर्स टू अ वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड बाय द पीटीआर। मतलब अब जो ये है वो क्या बताएगा कि जो पीटीआर जो भी आपका मेमोरी को एड्रेस है वो उसको क्या होगा, उसको ये चीज़ सेव कर लेगी, ठीक है। मतलब क्या होगा आपका, यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर। बहुत ही सिंपल है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे डी रेफरेंसिंग का पॉइंटर मीन्स द एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड एट अ मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड टू बाय दैट पॉइंटर, ठीक। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, लर्न कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में आ सकती है। फिर देखो आगे कह रहा है भैया इसका बताओ क्या होगा आउटपुट। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में आ सकते हैं, या 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, सिंपल प्रोग्राम है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, यहाँ देखो लिखा है ए ऑफ 10, मतलब ए के अंदर क्या आ गया 10 आ गया, पॉइंटर ए। अब इसमें क्या हुआ, ए की जो वैल्यू थी वो पॉइंटर ए के अंदर स्टोर हो गई। फिर देखो पॉइंटर पी को क्या करा गया, पी के इक्वल कर दिया गया, मतलब पी वाली वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया गया, पीटीआर के अंदर डाल दिया गया, और क्या किया गया देखो पीटीआर को यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया। मतलब क्या होगा 10 यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर 10 यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब क्या होगा जो 10 है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज हुआ है परसेंटाइल यू। हम लोग जानते हैं कि जो परसेंटाइल डी है वो कहाँ यूज होता है, वो यूज होता है इंटीजर के लिए, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन कौन सा इंटीजर के लिए, जो इंटीजर के साइंड होते हैं उनके लिए यूज होता है कौन सा, परसेंटाइल डी। आपका जो परसेंटाइल यू है वो भी यूज होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। लेकिन वो किन के लिए होता है, जो आपके अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इस तरफ आपका परसेंटाइल एस किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, है ना। सब याद कर लीजिएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन, मतलब क्या होगा आपका 10 इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखो लिखा है क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ द ड्रोन्स एक्चुअली फ्लाई। जो ड्रोन्स होते हैं वो वाकई में कैसे उड़ते हैं। देखो पहला यहाँ पे क्या होगा, कुछ टर्म याद करो, इसमें कैसे क्वेश्चन याद करोगे। तो वो पहला यूज़ करेंगे हम लोग किसमें, प्रोपेलर्स का यूज़ होगा, मतलब रोटर्स लगे होंगे। तो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इसको, लिफ्ट को, ठीक है। जब लिफ्ट जनरेट होगी तो क्या होगा, उससे हम लोग उनकी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमें ड्रोन को अपने किस जगह पे मोड़ना है। फिर देखो लिखा है द प्रोपेलर्स create upward forces countering gravity allowing the drone to stay the airborne by the adjusting speed and the direction of propellers, है ना। जो भी स्पीड है और जो डायरेक्शन है किसकी, प्रोपेलर्स की, है ना, रोटर्स की हमारे, उनको हम कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, ड्रोन को स्टेबल कर सकते हैं। लगा द ड्रोन्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड एंड रोटेट, है ना। फॉरवर्ड जा सकते हैं ड्रोन, बैकवर्ड जा सकते हैं साइड पे, और रोटेट भी वो कर सकते हैं। फिर देखो लिखा है द पायलट्स और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स कंट्रोल दीज मूवमेंट्स टू नेविगेट द ड्रोन, है ना। जो आपके पायलट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं ड्रोन को नेविगेट करने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे भैया, क्वेश्चन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कई क्या रहा है, बताना है आपको अंतर ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स। देखो पहले लोग बात करें प्लेटफॉर्म की, जब बात आएगी प्लेटफॉर्म की तो एग्जाम्पल लेना है यहाँ पे किसका, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, ठीक है। ये सब क्या है, आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि 24 आवर्स, ठीक है, वहाँ मत जाओ अभी। देखो ई कॉमर्स इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, मतलब हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके घर बैठे क्या कर सकते हैं, सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या कोई सर्विस को ले सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल स्टोर्स होते हैं, प्रॉपर स्टोर बने हुए हैं, और लोकेशन जहाँ पे, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ आपको जाना पड़ेगा, आपको फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके क्या होगा, तब जाके आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो पहला अंतर ये किसका हो गया, प्लेटफॉर्म का। सेकंड देखो दिया है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी ई कॉमर्स में क्या है, 24/7 24 घंटे क्या है, आप हमारा सामान कभी भी कहीं से भी मंगा सकते हैं। लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स है, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जो डे का समय, डे मार्केट है तो डे का समय, अगर नाइट मार्केट है तो नाइट का समय, या एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको वहाँ पे जाके अपना सामान खरीदना पड़ेगा जाके, ठीक है। फिर देखो लिखा है फिजिकल प्रेजेंस, लिखा है फिजिकल स्टोर्स में और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक, मतलब जरूरी नहीं है कि जो भी ऑनलाइन, जो भी कंपनी हो जो ऑनलाइन अपना सामान बेच रही है तो उसका कोई फिजिकल स्टोर हो सकता है भाई वो अपने घर से काम करती हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल प्रेजेंस है वो उसकी होगी,
लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि जो फिजिकल प्रेजेंस है वो मोस्ट ऑफ मतलब 99 केसेस में हमें देखने को मिलती है कि हाँ भाई जो कंपनी है जो भी सामान बेच उसका पर्टिकुलर स्टोर है जहाँ से वो सामान को अपने खरीदती है बेचती है। फिर देखो लिखा है इंटरेक्शन। देखो इंटरेक्शन कैसे होगा ई कॉमर्स में, थ्रू द वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बायर खड़ा हुआ है सामने दुकान पे, मतलब और तो क्या है जो सजा दुकान के अंदर है और दोनों क्या करना है, बस में बातचीत कर रहे हैं और डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हो गया इसका ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई कॉमर्स में। देखो आगे, अब आता है अपने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पे। रिकर्सन का प्रोग्राम बहुत ही रेयर केस है कि आपके एग्जाम में आए, लेकिन एक बार देख जरूर लेना प्रोग्राम कोई रिकर्सन का। ठीक है, पता चला आ गया। देखो रिकर्सन, रिकर्सन होता क्या है, सिंपल समझो पहले। होता क्या है, व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन खुद को कॉल कर लेगा, क्या हो जाएगा, रिकर्सन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है रिकर्सन की। अब देखो काम कैसे कर रहा है। हमने फाइल स्टार्ट करी हेडर फाइल, यहाँ हमने एक इंटीजर ले लिया। ठीक है, फंक्शन को फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक, अगर नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, फंक्शन हमारा है वो बाहर आ जाएगा। अगर नम की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न एन, रिटर्न क्या जाएगा एन पे, और क्या होगा एन प्लस सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स एन माइनस 1, मतलब एक वैल्यू कम करके वैल्यू को क्या कर देगा, ऐड कर देगा वापस से एन में। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आ जाओ मेन फंक्शन पे, नम ले लिया हमने, पॉजिटिव इंटीजर को एंटर करा लिया, नम के अंदर क्या करा, इसको स्टोर करा लिया। अगर नम की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या होगा, ठीक, अगर नम की वैल्यू क्या है 0 से कम है, मतलब माइनस नंबर भाई इसने दे दिया, मान लो कोई महान आदमी है उसने मान ली वैल्यू -2। अब क्या है, ठीक, तो क्या दिखा देगा वो कि भैया इंटर आ पॉजिटिव इंटीजर, की भैया प्लीज कृपा करके क्या करो कोई पॉजिटिव इंटीजर दो हमें। ठीक, तो वो दिखा देगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, देखो तो क्या करेगा, सम ऑफ द फर्स्ट परसेंटाइल नंबर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट कर देगा नम कि पहले इतने मान लो दिया है 5, तो पहले 5 नेचुरल नंबर का जो सम है वो कितना होगा, वो आपका ये होगा। ये जो नम की वैल्यू है क्या होगा, दोबारा फंक्शन अपने को कॉल कर रहा है। ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, ये वैल्यू पहुंच जाएगी देखो ऊपर। ठीक, इसके अंदर इन 10 के अंदर इसकी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, इस नम वाली वैल्यू पहुंच जाएगी इस इन 10 के अंदर, यहाँ पे अपने आप। ठीक, चलेगा पूरा प्रोग्राम। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ चलेगा लूप, तब तक कब तक चलेगा लूप, जब तक क्या होगा, जब तक कि इसकी वैल्यू तुम्हारी 0 यहाँ पे नहीं हो जाती है। ठीक, तो हमारा चलता रहेगा, तो वैल्यूज हैं क्या होती रहेंगी, यहाँ पे सम होती रहेंगी इसके थ्रू। और क्या होगा, जब हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न 0 दिखा देगा, फंक्शन हमारा बाहर आ जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे जो प्रिंट है ये प्रिंट एफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह काम करता है रिकर्सन। आपका ध्यान देना, यहाँ पे जो टर्म है, ये जो नम है यहाँ वाला, ठीक, जो हमने यहाँ पे स्टोर करा है इसकी वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे काम करेगा पूरा। ठीक, रिकर्सन है ये, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, देख लेना प्रोग्राम को। हो सकता है अगर एग्जाम में आएगा तो मोस्ट ऑफ बहुत कठिन आएगा, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम देगा आपको बनाने के लिए रिकर्सन से। ठीक है, इससे बहुत से डीप प्रोग्राम नहीं आएगा आपके एग्जाम में भी, बोर्ड में। फिर देखो क्वेश्चन अगला कह रहा है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपेयर करना है किसको, ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और आपके जो ई पेमेंट है, इन दोनों कंपेयर करना है। सब जानते हो कि ट्रेडिशनल मतलब क्या है, जेब में पैसे रखे हुए हो उनको देना है। ठीक, ई पेमेंट क्या होता है कि जेब में पैसे तो एको नहीं है, लेकिन अकाउंट में हमारे 1500 पड़े हुए हैं ऑनलाइन। तुमने क्या किया, किसका यूज किया, यहाँ पे गूगल पे। ठीक, गूगल पे का, फोन पे का, और किसका यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पेटीएम का या भारत पे का। ठीक है, पेटीएम। ठीक, तो सिंपल देखो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, पर्स का, अपनी अपनी मोटी वाली पर्स। ठीक, देखो फिजिकल प्रेजेंस क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, मेनली क्या होगा, इंक्लूड द कैश, है ना। मेनली यहाँ पे क्या होगा, कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा, चेक्स हो सकती हैं, या आपका फिजिकल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपकी पर्स में 1 रुपया नहीं पड़ा है। ठीक है, तो वो केस अलग है आपका, भाई आप गरीब आदमी हो, भिखारी हो। ठीक, तो आपका बात अलग है। लेकिन नॉर्मली लोग पहले लोग पर्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है भाई, पर्स रखी हुई है, उसमें पैसे पड़े हुए हैं 4-5 रुपये, और उनसे क्या हुआ, टेंशन हमने कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी मोबाइल है, ठीक है, कोई और आपकी डिवाइस है, उसके थ्रू क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन आपका है वो ऑकर किया जाएगा। फिर देखो बात आती है इसकी है प्रोसेसिंग टाइम की। बहुत टाइम लगेगा भाई, पैसा वो देगा, पैसा वो गिनेगा, फिर वो खुद जोड़ेगा। यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो कंपेरेटिवली कम लगेगा भाई, इतने रुपये आपने टाइप किए, भेज दिए, तुरंत क्या वो चला गया वहाँ पे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी देखो, यहाँ पे क्या है, एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, अगर टेंशन टाइड टू अवेलेबिलिटी फिजिकल लोकेशन, है ना, मतलब पता चला हम किसी ऐसी जगह पे हैं
यहाँ पे एटीएम नहीं है, मान लो हम पहाड़ पहुँच गए, वहाँ पैसे खत्म हो गए, वहाँ पे क्या, वहाँ पे हमें एटीएम तो होंगे नहीं, तो वहाँ पेमेंट कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपके इसमें आ जाती है। और ऐसे को देखने को मिलता है हमें किसमें, आपके ई पेमेंट में भी। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी तो अच्छी है कि हमें अगर 1 लाख भी बेचने हैं तो हम तुरंत कहीं से भी बेच सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए में क्या चाहिए होगा, इसके लिए में चाहिए होगा इंटरनेट कनेक्शन, है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी आप पेमेंट फिर कर पाओगे। फिर दिखाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है इसमें, अच्छी खासी ठीक ठाक है, मतलब कोई अभी जेब से ना निकाले तो मतलब ठीक है, तो बात अलग है, वरना आप कैश है या जो भी अभी ऐसी चीज़ें होती हैं इनके थ्रू आप सिक्योर तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी कंपेरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। मान लो कि आपका फ़ोन हैक कर लिया और क्या हुआ, आपका जो भी आपने कुछ टाइप किया, उसने आपकी स्क्रीन एक्सेस करके देख लेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो क्या, आपका जो पैसा है उसमें लॉस हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें में प्रॉपर एक्यूरेंट काम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बताया था आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर, है ना, जब आपको बताया था हमने क्या, साइबर सिक्योरिटी, तो बताया था कि कैसे जो हैकर्स होते हैं क्या करते हैं, वो आपकी स्क्रीन को एक्सेस कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा, आपने कोई भी आप जो भी कुछ टाइप कर रहा है स्क्रीन में, तो क्या होगा, वो आपके हैकर्स को आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सीन। अब देखो लिखा है रिकॉर्ड कीपिंग। यहाँ पे क्या होता है, टेंशन में आपको रिकॉर्ड पेपर बेस पे रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कॉपी पेन पे कि भाई कितना रुपये खर्चा हुआ है, कितना रुपये खर्चा नहीं हुआ है, कितना है कितना क्या। यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक तरीके से जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है वैप अप टू सी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ, देखो एरे करना है डुप्लीकेट, ठीक है। एक एरे बनी हुई है और हमें इसकी बनानी है डुप्लीकेट एरे। क्या किया हमने, देखो साइज ले लिया एरे का कि भाई साइज कितना एरे का है, साइज दे दिया उसने, इसको अपने यहाँ पे डिफाइन करा लिया और उसी साइज की हमने एक एरे नई क्रिएट कर ली। देखो अपना क्या किया, प्रिंट द एंटर द फाइनली एलिमेंट हैंड साइज, क्या किया हमने लूप, ठीक, कितने जो एलिमेंट चलाने हैं लूप में, क्या किया हमने हर एरे के अंदर उन सारे वैल्यू को स्टोर करा लिया। फिर देखो लिखा है काउंट डुप्लीकेट एलिमेंट, इनको क्या, इनको हमने सबको काउंट कर लिया। काउंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो एंड एरे ऑफ 0 से चलाएंगे लूप, कहाँ तक की, साइज तक की आउट कर देंगे, ठीक। और क्या करेंगे, देखो एरे ऑफ आई को एरे ऑफ देखिए इक्वल कर देंगे, प्लस प्लस और ब्रेक, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, पूरी जो हमारी एफ एरे है वो क्या होगी, वो हमारे नंबर सारे क्या होंगे, काउंट होकर चले जाएंगे। फिर देखो लिखा है टोटल नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर जहाँ जहाँ पे क्या होगा, अगर कभी भी एरे ऑफ आई की वैल्यू एरे क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो मतलब क्या होगा कि आपका डुप्लीकेट है वो प्लस प्लस हो जाएगा ना। मतलब क्या करना है आपको, बताना है कितने नंबर डुप्लीकेट एरे के अंदर कितने नंबर डुप्लीकेट है एक जैसे नंबर है, ठीक है। देखो कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मतलब क्या हुआ, इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ठीक। ये होता रहेगा आपका चलेगा लूप, जब फाइनली आपका लूप एंड अप हो गया तो क्या हमारा कंडीशन ब्रेक हो गई, ठीक है। और हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो प्रिंट यहाँ पे हो गए। क्लियर करके दिखाएंगे अभी आगे, इसका अलग से वीडियो कोशिश करेंगे डाल दें छोटा सा, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। फिर देखो अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका बनाना का प्रोग्राम 1 to n से लेके सम नंबर का सम करने का, आपको बनाना है फ्लो चार्ट। देखो कैसे बनाना है, हेडर फाइल ली, फंक्शन स्टार्ट किया, इंडिवर में आई ले लिया, सम ले लिया और क्या ले लिया, सम की वैल्यू हमने 0 ले ली। कह रहा है प्रिंट एफ, एन को प्रिंट करा लिया हमने, स्कैन कर लिया भाई एन की वैल्यू क्या है, चलाया लूप 1 से लेके एन तक, सम इक्वल टू सम प्लस आई कर लिया और क्या किया, सम को हमने प्रिंट फाइनली करा दिया। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। और उसका देखो यहाँ पे दिया गया फ्लो चार्ट, स्टार्ट कर रहा है फंक्शन को, ये वाला है ना, इनपुट ले लिया इनका, अगर ऐसा है तो ये कर देगा, यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ चली जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, यस करके प्रिंट सम को प्रिंट वो करा के प्रोग्राम क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। बहुत ईजी है, देख लेना डांस देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है कभी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो आगे कह रहा है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें पहले से, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करना क्या है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमें स्टोर करना है और प्रिंट भी कराना है। देखो हमने क्या किया, हेडर फाइल स्टार्ट करी, एक बनाया स्ट्रक्चर एम्प्लॉय नाम का, ठीक। कैरेक्टर का नाम डिफाइन कर लिया 10 अक्षर तक की, उसकी आईडी ले ली हमने इंटीजर में, उसकी सैलरी होगी फ्लोट में, वो भी डिफाइन कर लिया। यहाँ पे इंटीमेंट वर्ड करा हमने। देखो क्या किया, स्ट्रक्ट के अंदर हमने एम्प्लॉय ईएमपी है ना, हमने यहाँ पे सब स्ट्रक्चर डिफाइन किया, एम्प्लॉय का नेम लिया और उसको emp डॉट नेम के अंदर स्टोर कर लिया एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि इसका नाम किसमें होगा, स्ट्रिंग में होगा, स्टोर वैल्यू हो गई यहाँ पे। फिर देखो उसकी आईडी का नंबर लिया हमने, फिर डी लगाया क्योंकि इंटीजर में होगी, और %emp डॉट आई के अंदर से क्या किया हमने, स्टोर करा लिया, ये भी हो गया। फिर जो कह रहा है यहाँ पे प्रिंटर फिंटर इस सैलरी को लिया और क्या किया, प्रिंटर एफ के अंदर उसको हमने स्टोर emp.fl के अंदर इसको हमने स्टोर करा लिया, ठीक। कुछ स्टोर हो गया, आपका सब कुछ क्या हुआ यहाँ पे पूरा आपका स्टोर हो गया।
प्रिंट कराना है, यू इंटर द डिटेल, आपने क्या डिटेल इंटर करी है देखो, प्रिंटर एस के अंदर क्या किया आपने, ये प्रिंट करा दिया, फिर आईडी के अंदर ये प्रिंट करा दिया, ठीक, और आपकी जो सैलरी थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट सैलरी के अंदर करा दी, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम आपका है, किसका, रीड करने का और प्रिंट करने का एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर का यूज करके। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बोर्ड के लिए भी तैयार कर लेना इन प्रोग्राम को भी। फिर देखो आगे कह रहा है व्हाट आर द टाइप ऑफ द एआई एंड व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट, है ना, मिसकंसेप्शन अबाउट एआई। मतलब एआई उस टाइप क्या क्या है, देखो टाइप क्या क्या होंगे, पहले आपका आ जाएगा नैरो एआई, जर्नल एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये कुछ आपके बेसिकली टाइप दिए गए हैं जिसके एआई के, ठीक है। फिर देखो लिखा है क्या क्या मिसकंसेप्शन हैं एआई को लेकर। देखो पहला क्या लिखा है, एआई अंडरस्टैंड लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, मतलब जो एआई है वो एकदम इंसानों की तरह समझता है। ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो एआई है वो क्या करता है, वो अपने डेटा एल्गोरिथम का यूज करता है, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है उसको लेने के लिए, ठीक। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। फिर देखो लिखा है जो सेकंड मिसकंसेप्शन है वो लिखा है कि एआई, वेट बेटा, है ना, एक मिनट रुकना, ये देखो लिखा है एआई विल रिप्लेस ऑल जॉब। मतलब जो एआई है वो क्या करेगा, वो सारी जॉब को रिप्लेस कर देगा। ये भी क्या, ये भी आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्यों आपका मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर एआई की जिससे थ्रू कई सारी जॉब जा रही हैं, हाँ बिल्कुल जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एआई को बिल्डअप करने के लिए, एआई के सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए क्या हो रहा है, कई सारी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बन भी रही हैं, निकल भी रही हैं ना। बस यहाँ पे करना क्या, यहाँ हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमें किस तरफ जाना है, कि भाई हमें एक वही प्रोफेशनल काम करना है जो हम करते चले जा रहे हैं, जहाँ पे एक जगह काम में बार बार करना पड़ता है, कि हमें कुछ क्रिएटिव काम करना है जो इंसान ही कर सकता हो, कोई मशीन ना कर सकती हो, ठीक है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो देखो लिखा है एआई इज ऑलवेज राइट, एआई हमेशा सही होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार क्या होगा कि जो एआई है वो सही होगा, कई सारे एरर्स वगैरह भी आपको एआई कभी कभी दे देता है। देखा होगा आपने चैट के अंदर कभी कभी जो कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, कुछ सेंटेंस मिस्टेक्स हैं, जो एआई जो आपका चैट वो भी कभी कभी देता है। फिर देखो लिखा है एआई कैन थिंक इंडिपेंडेंट, मतलब एआई कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। जो आपका एआई है वो एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से सोचता है। ये भी क्या आपका मिसकंसेप्शन है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। देखो लिखा है रियलिटी में क्या होता है, एआई ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रोग्राम एल्गोरिथम। रियलिटी में क्या है, जो एआई आपका है वो किस में बेस है, आपकी प्रोग्राम एल्गोरिथम पे बेस होता है, एंड लैक्स ट्रू रीजनिंग, है ना, और ऑटोनॉमी। जो क्या होता है, ऑटोनॉमी पे, ऑटोनॉमी की वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी देखने को हमें मिलती है, ठीक है। फिर देखो लिखा है एआई सुपर इंटेलिजेंट, सारे जो सारे एआई हैं वो क्या होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर देखो लिखा है एआई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट लाइक अ ह्यूमन। जो एआई है वो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कैसे, जैसे कि ह्यूमन समझता है, ठीक है। देखो आपका यहाँ पे मिसकंसेप्शन दिया हुआ है, और आपका जो रियलिटी है वो भी आपकी यहाँ पे दी गई है ना। एआई लैक्स ह्यूमन लाइक अ कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन नैरोली। फिर देखो लिखा है एआई इम्यून टू बायस, है ना, ये आपका लिख लेना अगर याद रहा एग्जाम के थ्रू तो, वरना खाली 4-5 पॉइंट आप याद कर लेना। हमने यहाँ पे कई सारे लिख दिए हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम में कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखें। फिर देखो लिखा है एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड। जो एआई है वो क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा। ये भी क्या आपका मिसकंसेप्शन है। लिखा है एआई विल डोमिनेट ऑल कंट्रोल ह्यूमैनिटी। रियलिटी में क्या है, आपका एथिकल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन आर इन अ प्लेस टू एंश्योर। कई सारी एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशन यहाँ पे क्या करी गई है, प्लेस की गई हैं, टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, एंड ताकि जो एआई का डेवलपमेंट है और जो यूज़ है वो किस तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो एकदम नज़दीक आ चुके हैं, ठीक। तो उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कुछ जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो भी देखो यहाँ पे आपकी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। आपका मॉडल पेपर 1 जो किस पे बेस है, आपके यूपी बोर्ड वाले पे बेस है, पूरा कंप्लीटली यूपी बोर्ड वाले पे बेस है ना, जो उनका दिया गया सोल्यूशन पूरा है। फिर आपका मॉडल पेपर कौन सा, दूसरा वाला, और जो ये तीसरा वाला जो रिकॉर्ड चल रहा है अभी, ठीक है। ये 3 मॉडल आप पढ़ लेना। मेरे ख्याल से जो पेपर 90% बनना चाहिए वो इसी का राउंड ऑफ बनना चाहिए, इससे बाहर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वो 10% का रहता है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई कोई बाहर बुद्ध एग्जामिनर कहीं से, ठीक है, तो वो उसको मैंने के ले सकता हूँ, लेकिन इतना तो श्योर है कि 90% के बाहर पेपर इन 3 के अलावा किसी पेपर से नहीं बनेगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की पूरी, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, जाके वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्थी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड गुड नाइट।